हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू इन अ पीपीयू क्लासेस। तो जैसे कि आज मैं जानता हूं कि मैं आज काफ़ी दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम 10th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले वो रहेगा हमारा कंप्यूटर, ठीक है। और कंप्यूटर में आपको किस बुक से पढ़ाने वाला हूँ, किस बुक से कराने वाला हूँ, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगा, जिसका कि कोड रहने वाला है कोड 402, ठीक है। सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको मार्केट से जाके परचेज़ कर सकते हो। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूँगा अगर मुझे लिंक अवेलेबल होती है तो, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको पीडीएफ्स के फॉर्म में नोट्स सेंड करते रहूँगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट में कर देना कि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं, या फिर जो मैं करा रहा हूँ आपको उससे सफिशिएंट इनफ नॉलेज मिल पा रही है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बुक दिखा देता हूँ कौन सी बुक है। बुक का नाम है ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 सीबीएसई क्लास 10th, ठीक है। इसमें आपको अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, इसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं बुक दिखा देता हूँ। बुक आपकी ये वाली रहने वाली है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें जो पहला चैप्टर आपका दिया हुआ है। पहला चैप्टर कौन सा दिया हुआ है आपका, कम्युनिकेशंस के बारे में। तो देखिए, अगर कम्युनिकेशन की हम जनरल टर्म में बात करें तो कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन के अंदर हम रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसके अंदर हमारे बॉडी लैंग्वेज आता है, जेस्चर पोस्चर्स आते हैं, ठीक है। हमारा आई कॉन्टैक्ट, हम लोगों से किस तरह से बात कर रहे हैं, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, हमारी वॉइस ऑफ टोन क्या है। कम्युनिकेशन के अंदर यही सारी सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आपकी स्पीच कैसी रहती है, आप पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हो नहीं कर पाते हो, सारा कुछ। आपके क्या क्या बैरियर्स हो जाते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करता है जब भी आप किसी से बात करते हो, ठीक है। आप हैंडशेक कैसे करते हो, आप लोगों से जब मिलते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। आपकी जो टोन होती है वो किस वे में होती है, आप ज़्यादा तेज़ बोलते हो, ज़्यादा धीरे बोलते हो, आपकी आवाज़ कैसी जाती है, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर है आपका वो है कम्युनिकेशंस के ऊपर, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हम इसी बुक से सारा कुछ कवर करेंगे। ये देखिए पहला चैप्टर दिया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसे मैंने बताया आपको, तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट टू एवरीवन दैट दे आर हाउ वी गिव एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन एंड कन्वे आर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस टू दोज अराउंड अस। कम्युनिकेशन कम्स इन वेरियस फॉर्म सच एज। अब देखो कम्युनिकेशन इसमें क्या बताया गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं या किसी को देते हैं, ठीक है, या जो भी ओपिनियंस होती है हमारे द्वारा देखो कम्युनिकेशंस का टू वे प्रोसेस होता है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। आप जब भी कोई मैसेज पास करोगे किसी रिसीवर को, तो वो क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, देन आपको फीडबैक देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका मैसेज होता है जो कि आप सेंडर टू रिसीवर आपको पास करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, जैसे वर्बल्स फॉर्म दिए हुए। वर्बल में क्या होता है आपका, जैसे साउंड्स हो गया, लैंग्वेज हो गई, आपकी टोन ऑफ वॉइस हो गई, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। अब ऑरल फॉर्म होती है, आपकी जो लिसनिंग पावर होती है, जो हियरिंग पावर होती है, उसे ऑरल बोला जाता है, ठीक है। अब नॉन वर्बल में क्या आता है आपका, नॉन वर्बल में आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आप कैसे सामने वाले से बात कर रहे हो, ठीक है। आपके चेहरे पे नर्वसनेस नहीं आ रही है, आप डरा डरा सा शायद फील तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपके खड़े होने का तरीका कैसा है, ठीक है। आप जब भी किसी से बात करते हो तो आप घबरा तो नहीं जाते हो, आपकी आंखें ब्लिंक तो नहीं करती हैं, आप नज़रें चुराते नहीं हो। आपने देखा होगा कि आप जब भी स्टेज पे कुछ परफॉर्म करते हो तो आपके हैंड मूवमेंट इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। आप ऐसा करने लगते हो, आप ऐसा करने लगते हो, ठीक है। आपकी आइज़ पब्लिक से चुराती हैं, आप ऐसे आप ऐसे ऐसे देखते हो, आप नीचे देखते हो, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी नर्वसनेस को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें विजुअल। अब विजुअल्स में क्या आता है, साइन आ जाते हैं, सिम्बल्स आ जाते हैं, पिक्चर्स आ जाती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल फॉर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप काम कर रहे हो एज अ सेल्स मैनेजर किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे जो आपका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फैक्ट रहने वाला है वो कम्युनिकेशन स्किल्स रहने वाला है। क्योंकि जब भी आप पिचिंग करने जाते हो कस्टमर को, तो उस दौरान क्या होता है, सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। सेकंड चीज़, आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है, आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। आप देखो कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अच्छी इंग्लिश आती है या आप अच्छे कपड़े पहनते हो या आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है या आपका आउटलुक अच्छा है। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी होता है कि आप जो भी शब्द बोल रहे हो वो क्रिस्टल और क्लियर हो, सामने वाले के पास जो भी आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो वो एकदम क्लियर जाए और आपकी जो वॉइस की क्वालिटी है वो एकदम क्लियर जाए, ठीक है। तो इस बात का आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। आज हम जो है कोशिश करेंगे फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दें, तो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की। इसमें अब मेथड्स क्या क्या होती हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि कम्युनिकेशंस के अंदर हमें वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से हमें बात करनी होती है। ठीक है, अब वर्बल मेथड्स में इसमें दो दिए हुए हैं, वर्बल कम्युनिकेशन दिया हुआ है, सेकंड दिया है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है पहले तो वो जान लेते हैं। तो बुक की डेफिनेशंस की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन, ओरल एंड रिटन वर्ड्स। ठीक है, स्पोकन और रिटन वर्ड्स। तो इसमें बताया गया है कि जो भी आप लिखते हो या जो भी आप बोलते हो वो किसके अंदर आता है, आपको वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, जिसमें इसमें पहले दिया भी हुआ है ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, जैसा कि अभी मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रही है, मेरी ओरल कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है ना। अब रिटन फॉर्म में जैसे कि आप किसी को ईमेल करते हो या कोई आप टेक्स्ट लिखते हो तो वो क्या हो जाता है, आपका रिटन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल भी दिए हुए हैं इसमें, देखो। हाँ, अब जैसे कि मान लो कोई दो इंडिविजुअल्स हैं आपस में कॉल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी इसी का एग्जांपल है कि आप कोई टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो। जैसे मैंने बताया ना, मैं अभी आपसे वीडियो कॉलिंग पे आपको सारा कुछ समझा रहा हूँ, सारा हम यूट्यूब के माध्यम से आपको बताने हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। कौन सी कम्युनिकेशन का पार्ट है ये, ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है। समझो आप किसी को प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करा रहे हो, कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो ये भी ये क्या है, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ठीक है, कौन सी कम्युनिकेशन का, ओरल कम्युनिकेशन का। अब रिटन की बात करें तो आप किसी को ईमेल कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, तो ये क्या है, सारा कुछ ईमेल रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इट इज़ अ क्विक इन ऑब्टेनिंग फीडबैक वंस डिलीवर्ड, इट सेव्स टाइम इन कम्युनिकेशन। अभी क्या कह रहा है कि जब भी मैसेज आप पास करते हो तो आपके पास क्या होता है कि जो फीडबैक होता है वो तुरंत ही आ जाता है। क्या होता है, तुरंत ही आ जाता है। और सेकंड चीज़, आपका जो भी टाइम होता है वो टाइम बच जाता है। ठीक है, इट इज़ मोर रिलायबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अभी कहना है कि ये मेथड जो होता है बहुत ही रिलायबल होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, इट इज़ चीपर वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड हैंस सेव्स मनी। और ये क्या होता है, इसमें बताया गया कि ये चीपर वे होता है, बहुत ही मतलब नॉर्मल सा होता है, सस्ता वर्ड तो नहीं यूज़ करेंगे, मतलब काफ़ी इफेक्टिव वे होता है। ठीक है, ये कह सकते हैं हम, जिससे क्या होता है, हमारी मनी का भी वेस्टेज होने से बच जाता है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट बात करें, इट प्रोवाइड्स कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन डिलीवर्ड एंड देयर इज चांस टू मेक इट मोर क्लियर इन केस ऑफ डाउट्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स और आइडियाज़। देखो मैंने बताया कि जब भी आप कोई मैसेज पास करते हो या कोई इन्फॉर्मेशन किसी सामने वाले को प्रोवाइड कराते हो, तो आपका जो भी मैसेज होता है, जो भी आपके वर्ड्स होते हैं, वो एकदम क्लियर फॉर्म में जाने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मेरा जो भी मैसेज है वो आपके पास क्लियर फॉर्म में जा पा रहा है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसे ख़त्म करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ ध्यान लगा के यहीं बैठें और पानी वगैरह जो भी है वो साथ अपने लेके बैठें। ठीक है, एक सेकेंड मैं अभी आता हूँ। नाउ अगर हम अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो जिसमें पहला दिया हुआ है, इमोशंस आर विजिबल एंड हैंस लीड्स टू ट्रेवल इन सर्टेन केसेस। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं आपसे यूट्यूब पे लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ या रिकॉर्ड करके जो भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन पे थोड़ी बहुत नर्वसनेस दिखाई देगी, जो कि इमोशंस की फॉर्म में बाहर आएगी। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन जब भी हम करते हैं तो हमारी इमोशंस या हमारी जो भी नर्वसनेस होती है वो सामने वाले को हमारी दिख जाती है। ठीक है, तो एक ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है किसके अंदर, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट सूटेबल फॉर लेंथी मैसेज। अब इस तरह की जो भी कम्युनिकेशन होती है वो किस चीज़ के लिए बेटर नहीं रहती, कि हमें किसी को लंबा मैसेज पास करना है, तो इस तरह की कम्युनिकेशन क्या होती है, वो इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका मान लो आई कांटेक्ट हो गया, जेस्चर्स हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, तो ये सब क्या आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अकर्स विदाउट अकरिंग एनी ओरल और रिटन वर्ड, इंस्टेड इट रिलाइज ऑन वेरियस नॉन वर्बल क्यू such as physical movements, colors, signs, symbols, body language, desire to express feelings, attitudes and information। अब देखिए क्या होता है इसके अंदर कि आप किसी को अपनी फीलिंग्स या इमोशंस या आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जैसे अंदर मैंने इसमें बताया कि आपका आई कॉन्टैक्ट हो गया, जेस्चर्स हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गई, ठीक है, टच हो गया, पर्सनल अपीयरेंस हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है,
पैरालिंग्विस्ट हो गया। पैरालिंग्विस्ट मतलब जो कि आपकी टोन होती है, पिच होती है सामने वाले के लिए, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। साइलेंस सिंबल्स, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको साइंस के थ्रू, आपको हैंड मूवमेंट्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेगा। आपको मे भी हो सकता है सिंबल्स दिखा दे, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन आप जानते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन किसी चीज़ को, जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं तो वो ट्रेनिंग्स कैसे प्रोवाइड कराते हैं, कुछ विजुअल्स दिखाते हैं, ठीक है। रोड का विजुअल दिखाएंगे, ठीक है, गाड़ी का जो मतलब ट्रैक होता है उसका विजुअल दिखाएंगे। तो सब विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर यही सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कम्युनिकेशन साइकिल की, ठीक है। कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है सेंडर, ठीक है। सेंडर, जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन की कोई भी प्रोसेस आप करोगे तो जो भी आपका पॉइंट होगा या जो भी इंडिविजुअल होगा वो क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा, ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन आता है मैसेज। अब सेंडर क्या सेंड कर रहा है, सेंडर कोई मतलब इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा या कोई मैसेज सेंड करेगा, किसको करेगा, रिसीवर को करेगा, ठीक है। अब उसके लिए जब भी वो मैसेज सेंड करेगा तो उसका मीडियम क्या है, वो फ़ोन से सेंड कर रहा है या डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहा है, ठीक है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना मैसेज पास कर रहा है, कैसे मैसेज पास कर रहा है, उसका मीडियम क्या है, ठीक है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब है यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज डिस्क्राइब वन वे लीनियर प्रोसेस इन विच सेंडर इनकोड्स अ मैसेज ट्रांसमिट इन थ्रू चैनल। अब देखो इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपने कोई भी मैसेज पास किया किसको, रिसीवर को, ठीक है, तो वो मैसेज जो है वो इनकोडेड फॉर्म में होना चाहिए। इनकोडेड फॉर्म में कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपको हिंदी लैंग्वेज आती है और सामने वाले को हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, तो आपको उससे ट्राई करना है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट करो जिसको कि सेम लैंग्वेज आती हो, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी मैसेज होगा वो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। डिक्रिप्ट मतलब कहने का मतलब है कि आपकी लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाएगा। इसे हम इनकोडिंग और डिकोडिंग भी बोलते हैं कम्युनिकेशन की फॉर्म में, ठीक है। आपका जो भी मैसेज है उसे इनकोडेड फॉर्म में जाना चाहिए, ठीक है, ना कि आपको जो भी मैसेज है कहने का मतलब ये है सिंपल होना चाहिए, जो भी सामने वाले को समझ में आ जाए। आपको मैसेज इस फॉर्म में सेंड करना है जिससे सामने वाला ईजिली समझ जाए, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज डिस्क्राइब्स वन वे linear process in which a sender encodes a message and transmits it through a channel to a receiver who decodes it. The transmission of a message may be disrupted by environmental or semantic noise. ठीक है, हो सकता है कि आप जो भी मैसेज पास कर रहे हो वो किसी नॉइज़ के ज़रिए से या किसी चीज़ के ज़रिए से उसके पास प्रॉपर वे में नहीं जा पाया, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि आप जब भी मैसेज सेंड करें या मैसेज जब भी पास करें तो उस टाइम आपका जो भी इन्वायरमेंट है वो एकदम शांत हो, ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपर वॉइस या प्रॉपर मैसेज उसके पास सामने वाले के पास डिकोडेड फॉर्म में जा सके, ठीक है, उसे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अब क्या होगा, रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा। द रिसीवर इज़ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू हुम द मैसेज इज सेंट, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने कोई भी मैसेज पास कर दिया, अब वो रिसीवर एंड तक पहुंच गया, ठीक है। अब देन पॉइंट आता है डिकोडिंग का। Decoding is the process in which the receiver interpret and understand the message. Sometimes errors in decoding occur if the receiver isn't sure it understand the message but doesn't make the effort to ask for a clarification. क्या होता है, जैसे मान लो आपने जो भी मैसेज पास किया अब उसकी समझ में नहीं आया, वो मैसेज को डिकोड करने के लिए फॉर्म प्रिपेयर नहीं है, आपने जो भी मैसेज पास किया उसको समझ में नहीं आ रहा है और वो आपसे पूछने के लिए भी घबरा रहा है कि इसका एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन क्या है, प्लीज़ मुझे इसे डिकोडेड फॉर्म में सेंड कीजिए, ठीक है। तो आपको पहले से ही कोशिश करना है कि आप जो भी मैसेज उसे पास करें वो पहले से ही क्या हो, डिकोडेड फॉर्म में हो, उसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना ही ना पड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट आता है फीडबैक। अब मान लो सेंडर ने जो भी मैसेज सेंड किया, ठीक है, वो क्या हो गया, उसे रिसीवर को रिसीव हो गया। अब क्या होगा, वो उसे अपना फीडबैक देगा, ठीक है, फीडबैक देगा कि हाँ मुझे आपका मैसेज मिल गया है, या उसका जो भी डाउट्स होगा वो उसे बता देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा सारा कुछ। अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज पिंग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।